दोस्तों, तो आज हम लेकर आ गए हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ, यानी मध्य प्रदेश का आबवाय तंत्र, मध्य प्रदेश से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश से बहुत सी नदियाँ निकलती हैं, जिनमें से प्रमुख हैं नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, बेतवा नदी, क्षिप्रा नदी, चंबल नदी, तवा नदी, केन नदी, वैनगंगा नदी। यानी बहुत सी नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती हैं, अतः जिनका मध्य प्रदेश में उद्गम होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, देखते हैं मध्य प्रदेश का आबवाय तंत्र। दोस्तों, मध्य प्रदेश का आबवाय तंत्र मध्य प्रदेश का आबवाय तंत्र। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के आबवाय तंत्र को यानी नदियों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो खंबात की खाड़ी में जाकर जो नदियां गिरती हैं, और दूसरा जो बंगाल की खाड़ी में जाकर नदियां गिरती हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। हम दोस्तों इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, जो यहाँ से होकर खंबात की खाड़ी में जाती हैं, गिरती हैं, और जो यहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं। खंबात की खाड़ी में और दूसरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। खाड़ी में दोस्तों, जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, उनमें से प्रमुख जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। तो दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी में तीन नदियां गिरती हैं। पहला नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी। तो दोस्तों, प्रमुख रूप से यहाँ तीन नदियां निकलती हैं जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी। ये तीन नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। और दोस्तों, बंगाल की खाड़ी को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो दो जगह से गिरती हैं। पहला, गंगा नदी तंत्र की सहायता से, यानी जो नदी मध्य प्रदेश से होकर गंगा नदी में मिलती हैं, उन्हें हम गंगा नदी तंत्र के अनुसार पढ़ेंगे। और जो नदी गोदावरी से होकर नीचे से गोदावरी से होकर बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं, उन्हें को हम गोदावरी तंत्र के अनुसार पढ़ेंगे। तो इस बंगाल की खाड़ी को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग गंगा नदी तंत्र, जो हमारी जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं वो जो गंगा नदी में जाकर मिलती हैं, वो गंगा नदी के अंतर्गत आएंगी। और जो गोदावरी नदी तंत्र, जो गोदावरी में जाकर मिलती है, नीचे साइड से गोदावरी दोस्तों महाराष्ट्र से होकर गुजरती है, और ऊपर साइड से ये गंगा नदी अपनी बहती है। तो दोस्तों, आज देखेंगे गंगा नदी तंत्र में प्रमुख रूप से यहाँ से चंबल नदी, सोन नदी और टोंस नदी, केन, बेतवा दोस्तों और क्षिप्रा, ये नदियाँ जो है वो गंगा नदी के अंतर्गत आएंगी। और जो यहाँ से वैनगंगा है, और वैनगंगा है दोस्तों, माह नदी है ये, जो यहाँ से होकर गोदावरी नदी में जाएंगी। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे खंबात की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं। तो खंबात की खाड़ी में तीन नदियाँ गिरती हैं, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी। अब आज देखेंगे दोस्तों नर्मदा नदी।
दोस्तों नर्मदा नदी नर्मदा नदी नर्मदा नदी दोस्तों नर्मदा नदी को पवित्रता की, अगर हम देखें पवित्रता के आधार पर देखें तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को कहा जाता है। और प्रदूषण के आधार पर अगर देखें तो बेतवा को मध्य प्रदेश की नर्मदा गंगा कहा जाता है। और मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं। तो पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा हम नर्मदा नदी को कहते हैं, पहला पॉइंट। और दोस्तों नर्मदा नदी के उपनाम हैं जिन्हें हम जानते हैं। नर्मदा नदी के उपनाम नर्मदा नदी को रेवा, ये दोस्तों रामायण काल से चला आया है। रेवा रामायण से लिया गया है। मध्य प्रदेश नर्मदा नदी को रामायण काल में रेवा के नाम से जाना जाता है। मेकल सुता, शिवपुत्री, और दोस्तों दबंग नदी, तो दोस्तों ये अनूपपुर जिले से, अनूपपुर के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। ये दोस्तों अनूपपुर जिला है, तो इसमें जो अमरकंटक है उसके मेकाल पर्वत से नर्मदा नदी निकलती है। ये हम जैसे नर्मदा नदी देखें तो ये मेकाल पर्वत से अलीराजपुर पे हम नर्मदा नदी निकलती है। तो नर्मदा नदी को दबंग नदी क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों नर्मदा नदी को दबंग नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है वो पठार है। तो यह दोस्तों अब पत्थरों को तोड़ते हुए बीच पठार में से निचले हिस्से में से निकलती है। अतः इसका अपवह जो बाहर रहता है, यानी जो वेग रहता है, बहुत ही तीव्र रहता है। तो अतः दोस्तों इसमें वेग तीव्र हो जाने के कारण इसे दबंग नदी से के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, कई ऋषि मुनि इसमें स्नान करने जाते हैं, लोग बह ही जाते हैं, इसलिए दबंग नदी कहते हैं। दोस्तों पहले नर्मदा नदी का उद्गम नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक में मेकाल पर्वत से हुआ है। अमरकंटक अनूपपुर जिले के अमरकंटक के मेकाल पर्वत श्रेणी से हुआ है। मेकाल पर्वत श्रेणी से हुआ है। अब दोस्तों आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को क्या नाम से भी जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को जीवन रेखा भी कहा जाता है। देखते हैं, यानी
नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जीवन रेखा कहा जाता है। दोस्तों, अगर नर्मदा नदी की कुल लंबाई देखें, तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 मीटर है, किलोमीटर, 1312 किलोमीटर है, जिसमें से दोस्तों 1077 किलोमीटर यह सिर्फ मध्य प्रदेश में बहती है। बाकी दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। 1077 किलोमीटर यह सिर्फ दोस्तों मध्य प्रदेश में बहती है, किलोमीटर। एमपी में, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में भ्रमण करती है। आगे दोस्तों देखते हैं नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। दोस्तों इसके द्वारा इसको हम देखते हैं दोस्तों, नर्मदा नदी का अपवाह प्रतीक, अपवाह प्रतिरूप। तो दोस्तों नर्मदा नदी का अपवाह प्रतिरूप वृक्ष रूप है। वृक्ष के रूप के हिसाब से बहती है दोस्तों, वृक्ष का प्रतिरूप है। वृक्ष का प्रतिरूप है। अब दोस्तों देखते हैं नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी है नर्मदा नदी। तो यह कहां से बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जिसके कारण यह ऊपर के मध्य भारत के उत्तर और दक्षिण का विभाजन करती है। उत्तर और दक्षिण का विभाजन करती है। यह नदी भारत का उत्तरी भाग यानी उत्तर और दक्षिण का विभाजन करती है दोस्तों। इसलिए यह और जो अपना मध्य प्रदेश है, नर्मदा नदी है, इसे प्रायद्वीपीय नदी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की प्रायद्वीपीय नदी।
प्रायद्वीपीय नदी है। अब ये दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो भारत का जो मध्य प्रदेश साइड का जो क्षेत्र है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। अतः जो दक्षिण के इस साइड जो नदी बहती हैं, जो दक्षिण में नदी बहती हैं, उन्हें प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता है। अतः मध्य प्रदेश की ये नर्मदा नदी भी एक प्रायद्वीपीय नदी है। अब दोस्तों आगे देखते हैं मध्य प्रदेश की सहायक नदियां। मध्य प्रदेश नर्मदा की सहायक नदियां। दोस्तों नर्मदा की सहायक ऐसी छोटी बड़ी नदियां कुल 41 नदियां हैं जो नर्मदा की सहायक नदियां हैं, जिनमें से हम कुछ देखेंगे। तो दोस्तों कुछ दाएं साइड से नर्मदा की सहायक नदियां, कुछ बाएं साइड से सहायक नदियां। तो देखते हैं दाएं तरफ से, तो इसमें हिरन, चंद्रकेश्वर, दोस्तों ये चंद्रकेश्वर, मान और दोस्तों शेर, यह दोस्तों आदि नदियां हैं। शेर ऐसे दोस्तों को यहाँ दाएं तरफ से 19 नदियां हैं जो कि नर्मदा नदी में आकर वह मिलती हैं। अब दोस्तों देखते हैं बाएं साइड से नदी, बाएं साइड से प्रमुख नदियां, सबसे इम्पोर्टेंट नदी है इसमें तवा नदी, तवा, शक्कर, शेर, हथनी, ये दोस्तों आदि नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं जो नर्मदा की सहायक नदियां हैं। दोस्तों नर्मदा की सबसे सहायक नदी तवा नदी है। तवा नदी दोस्तों नर्मदा की सबसे सहायक नदी है। आइए दोस्तों देखते हैं नर्मदा के प्रमुख बांध, जलप्रपात। दोस्तों नर्मदा के प्रमुख जलप्रपात देखते हैं। पहला कपिलधारा जलप्रपात और दोस्तों दुग्धधारा जलप्रपात। यह दोस्तों अनूपपुर जिले में ही हैं। दोस्तों अनूपपुर जिले में कपिलधारा जलप्रपात और दुग्ध जलप्रपात पाए जाते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं, थोड़ा अनूपपुर जिले से आगे बढ़े तो यहाँ पर है जबलपुर जिला। दोस्तों जबलपुर जिला में धुआंधार जलप्रपात, अनूपपुर जिले यानी जबलपुर जिले के भेड़ा घाट में पाया जाता है। यहीं दोस्तों संगमरमर की चट्टानों को यह चीरते हुए यानी नीचे गिरता है जबलपुर धारा प्रपात। अब दोस्तों आगे देखते हैं सहस्त्रधारा जलधारा प्रपात।
सहस्त्र जलधारा प्रपात, जलप्रपात, सहस्त्र जल सहस्त्रधारा जल प्रपात यह दोस्तों खंडवा जिले में पाया जाता है। ये दोस्तों कुछ प्रमुख जलप्रपात थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे दोस्तों अपन देखते हैं। ये दोस्तों आप नोट कर सकते हैं अगर आपको नोट करना है तो। आगे दोस्तों देखते हैं इसकी तवा नदी, जो नर्मदा नदी की सबसे सहायक नदी है। तवा नदी नर्मदा नदी की सबसे सहायक नदी, तवा नदी। दोस्तों तवा नदी सतपुड़ा पर्वत रेंज में यानी होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में महादेव पर्वत से निकलती है। दोस्तों महादेव पर्वत से निकलती है। होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी के महादेव पर्वत के कल्पित भीत दोस्तों कल्पित श्रेणी से निकलती है। दोस्तों तवा नदी पर प्रमुख बांध एक तवा बांध है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। यह दोस्तों नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक नदी है। दोस्तों यह मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आगे दोस्तों देखते हैं हम खंबात की खाड़ी में गिरने वाली, अभी हमने देखी थी पहली नदी नर्मदा नदी। अब दोस्तों दूसरी नदी देखते हैं ताप्ती नदी। तो खंबात की खाड़ी में जो दूसरी नदी गिरती है वह ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी दोस्तों ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई की पहाड़ियों से होता है। उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ियों से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। यह दोस्तों सूर्य भगवान की पुत्री भी माना जाता है ताप्ती नदी को, अतः इसे सूर्य पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। आगे दोस्तों देखते हैं ताप्ती नदी की लंबाई
इसकी लंबाई दोस्तों 724 किलोमीटर है। दोस्तों यह नदी बैतूल जिले के दोस्तों मुल्ताई पहाड़ियों से निकलती हुई यह दोस्तों महाराष्ट्र में प्रवेश करके गुजरात के सूरत शहर के पास खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों जैसे दोस्तों 724 किलोमीटर है। अब दोस्तों ताप्ती नदी प्रमुख रूप से 3 राज्यों में होकर गुजरती है। पहले दोस्तों मध्य प्रदेश, एमपी दोस्तों, और फिर महाराष्ट्र और फिर गुजरात। यह दोस्तों 3 राज्यों में होकर गुजरती है। और दोस्तों इसके सूरत शहर के पास खंबात की खाड़ी में जाकर विलय हो जाती है। दोस्तों ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समकक्षी यानी समांतर बहती है, इसलिए इसे ताप्ती नदी को नर्मदा नदी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नर्मदा नदी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और दोस्तों यह पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। आगे दोस्तों देखते हैं इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां पूर्णा दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदी है सेवा और बहू। यह दोस्तों 3 नदियां इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं ताप्ती नदी की। आगे दोस्तों देखते हैं माही नदी। दोस्तों यह खंबात की खाड़ी में गिरने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों अब देखते हैं माही नदी। तो दोस्तों माही नदी धार जिले के सरदारपुर कस्बे से निकलकर दोस्तों रतलाम के यहाँ से और राजस्थान में प्रवेश करते हुए गुजरात में प्रवेश करके खंबात की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों यह कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की नदी पहली यानी भारत की एकमात्र नदी है। पहली का है ही नहीं दोस्तों, यानी एकमात्र नदी यही माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों माही नदी उद्गम धार जिले के सरदारपुर कस्बे से निकलकर दोस्तों यह रतलाम जिले पर से कर्क रेखा को 1 बार काटती हुई गुजरात में प्रवेश करके कर्क रेखा को दूसरी बार काटती हुई और गुजरात में से अपने खंबात की खाड़ी में गिरती है।
यानी और दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी, जो कर्क रेखा को काटती है। इसकी लंबाई देखें दोस्तों तो 543 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है दोस्तों इसमें। तो आज हमने देखा दोस्तों खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी। अब दोस्तों हम कल अगले वीडियो में लेकर आएंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी की कौन कौन सी नदियां हैं जो गंगा नदी और गोदावरी की नदी से की सहायता से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।